अच्छा, जो इंटरनल जो कैविटी है ओपनिंग वाली, वो एज एक्ट कर रही है अब कैपेसिटर की प्लेट की तरह, और जो आउटर जो लेयर है कि आपके एनोड की, वो एज एक्ट कर रही है इंसुलेटर की तरह। तो यहाँ पे एलसी इंसुलेशन का जो प्रोसेस है वो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। ठीक है, दीज ऑसिलेशन एक्सेटेड बाय द कोक्साइल लाइन ऑन द एंड ऑफ द कैविटी, यानी कि कोई भी जो कैविटी है, यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने शुरू में बताया था, किसी भी कैविटी पे हम एक जो है वो मेटल की जो है वो की प्लेट है वो कपल कर देते हैं। अब क्योंकि सारी जो कैविटी हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इस वजह से जो ऑसिलेशन जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है वो एक साथ ही निकलेगी। यानी कि इस किसी भी एक, अगर मैं कैविटी के ऊपर ये एंटीना, ये मैग्नेट जो है वो आउटपुट लगा देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो सारी जो कैविटी है उसके अंदर की जो टोटल जो ऑसिलेशन है वो एज अ आउटपुट के तौर पे जा रही है। ठीक है, तो ये किसी एक के ऊपर जो है वो मैं एंटीना फिक्स करूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे जो है कैविटी की जो है जो बाउंड्रीज हैं, इनकी जो सरफेस हैं, यहाँ पे किसी के ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, और दूसरे साइकिल के अंदर क्योंकि ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही हैं। तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही हैं तो कभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब कभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और चीज़ ये हो रही है कि अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है। एज दीज इलेक्ट्रॉन स्वीप अराउंड टुवर्ड्स अ पॉइंट वेयर देयर इज अ एक्सिव नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, ठीक है, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। चलो इसको यहाँ से, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका मूव कर रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा इसकी कोई एनिमेशन अगर मिल जाती है तो वो भी आपको जो है ना प्रोवाइड कर दूँ, ताकि इसको और आपको समझ नहीं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से तो रिपल होगा ना, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जिस यानी कि कैविटी के जिस पॉइंट पे आपकी पॉजिटिव चार्ज होगी, यानी कि जिस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगी वहाँ तो ये चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ ये है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे दो तरह की अब फील्ड जो है वो जनरेट हो रही हैं। एक वो फील्ड जो डीसी सप्लाई की वजह से यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिवॉल्व करवा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, और एक वो फील्ड है जो इसके दरमियान यहाँ पे यानी कि कैविटी, इन कैविटीज़ के बीच में जो है वो जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, ये फील्ड है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, ठीक है, अब पहले जो है इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऐसे जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि हमने परमानेंट मैग्नेट की वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की हुई है, तो अब इलेक्ट्रॉन सीधे जाने के बजाय वो अपना पाथ जो है वो इस तरीके से मूव करेगा। लेकिन मूव करते हुए भी किसी न एनोड की तरफ ये जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये एनोड के अंदर जो है वो जाके उसके अंदर कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन हो कब होगा, जब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो, क्योंकि अब तो यहाँ से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जब किसी भी कैविटी के पास पहुँचेगा अगर तो होगा पॉजिटिव, तो उसको कैविटी को यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेंगे, कंबाइन हो जाएंगे उसके साथ, वो जाके उस कैथोड के साथ। अगर यहाँ पे सामने उसकी होगा नेगेटिव चार्ज, तो वो जाहिर बात है वहाँ पे रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा मूव करेगा टुवर्ड कैथोड, यानी कि अगर यहाँ से अगर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसके पास आया है, यहाँ इस जगह पे आया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा मूव होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। यहाँ पे जो अब फील्ड जनरेट हुई है वो भी बहुत स्ट्रांग हुई है, तो उस दौरान जैसे इसको पीछे की तरफ रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी जो है वो इमिट करेगा। वो एनर्जी इमिट होने के बाद इस जगह पे जो है वो आके कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, एज दिस इलेक्ट्रॉन स्वीप टुवर्ड अ पॉइंट वेयर देयर इज अ एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जहाँ पे, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस जगह पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा। अगर ऐसी जगह पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी, तो चार्ज क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज टेंड टू बी पुश्ड बैक अराउंड द कैविटी। अब क्या होगा कि जो है कैविटी से, यानी कि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो जो चार्ज है आपकी वो पीछे की तरफ पुश करेगी, उसके नतीजे में एनर्जी जो है वो
जनरेट होगी, इम्पार्टिंग एनर्जी टू द ऑसिलेशन एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैविटी। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और उस यानी कि एनर्जी अपनी उसको दे देगा, यानी कि जो कैविटी यानी कि यहाँ पर जो है वो RF फील्ड जो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ आके जो है वो इसके साथ जो है वो मिल जाएगी। उसके नतीजे में ऑसिलेशन जो है वो चलती रहेगी। दिस ड्राइवन ऑसिलेशन ऑफ चार्ज अराउंड द कैविटी लीड टू द रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसी की वजह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कि जो पुश होता है बैकवर्ड, तो उसके नतीजे में जो रेडिएशंस निकलती हैं, यानी कि सॉरी इसके नतीजे में जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंबाइन हो जाती है। यानी कि ये जो कैविटी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ कंबाइन हो जाती है, और इसी के नतीजे में आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो निकलती हैं। द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डेट रीच एट द कैविटी सरफेस क्रिएटेड चार्ज पैटर्न ऑफ द सरफेस। अब क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि जो पहले इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो ये चार्ज पैटर्न जो है वो क्रिएट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अल्टरनेटिवली चेंज होते रहेंगे। जैसे जैसे ऑसिलेशन चेंज की होती रहेगी उसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डेट रीच एट द कैविटी सरफेस क्रिएटेड चार्ज पैटर्न ऑफ द सरफेस। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल अटैक टू द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि अगर यानी कि ये आपकी टोटल एनोड है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रोड है, ये आपकी ठीक है, ये कैविटीज है। जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकले तो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह के चार्ज पैटर्न क्रिएट करती है। लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ थोड़े ही इलेक्ट्रॉन से शुरू वाले से नहीं, उसके अलावा भी तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी तरीके से मूव करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से मूव करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से तो अट्रैक्ट नहीं होंगे ना, तो वो पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी शेप जो है वो इस तरीके से बना लेता हूँ चरखे की शक्ल में। अब ये जो है सारे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ने ये वाली शेप क्यों इख्तियार की है, वो इस वजह से ये सिर्फ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब पॉजिटिव जो भी है वो भी बार बार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अल्टरनेटिवली उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही हैं, कभी पॉजिटिव उस प्लेट पे जा रहा है कैविटी की, कभी पॉजिटिव उस प्लेट पे। तो इसी के नतीजे में क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टिव भी पॉजिटिव से होंगे, नेगेटिव से तो अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो सिर्फ ये नेगेटिव इसी तरीके की जो है वो स्पोक किस्म का व्हील जो है वो उस तरह की शेप जो है वो इख्तियार कर देंगे। अब जैसे पॉजिटिव यहाँ जा रहा है तो ये मूव कर जाएगा इस तरह पे, तो कंटिन्यूसली जो चरखा सा है, ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से जैसे जैसे पॉजिटिव जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे जो है आपका ये स्पिन जो है वो व्हील जो है वो इसी तरीके से मूव करता जाएगा पॉजिटिव के साथ साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक भैंस के ऊपर आप जो है वो सर के ऊपर डंडी लगा के उसके ऊपर चारा डाल दो, और भैंस क्या करेगी, उस चारे को देखने के चक्कर में आगे जाएगी, लेकिन डंडी के साथ, क्योंकि वो तो उसके साथ अटैच है, तो वो उसी तरीके से जो है वो आगे आगे चलती जाएगी, कभी उसको चारा नहीं मिलेगा। तो ये जो स्पोक व्हील है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि कभी इस कैविटी के ऊपर आ रही है सरफेस पे, कभी इस सरफेस पे आ रही है, और ये अट्रैक्ट भी जो है वो पॉजिटिव से ही हो रहा है। तो इसी तरीके से ये जो स्पिन व्हील है इसी तरीके से मूव करता रहेगा। और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट भी हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट भी जो है वो पॉजिटिव प्लेट से होंगे, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट से आस्ता आस्ता करके पॉजिटिव प्लेट से जो है वो पॉजिटिव चार्ज से जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। लेकिन जब जैसे जिस दौरान वो नेगेटिव से, इनका वास्ता इस नेगेटिव चार्ज से सरफेस से पड़ेगा, उस दौरान क्या होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन के नतीजे में क्या करेंगे, एनर्जी निकलती है, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। वो एनर्जी इस कैविटी की जो आपकी जो फील्ड हो रही है उसके अंदर जो जाके जो है वो कंबाइन होगी, और उसी के नतीजे में जो है ना आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। सिंस चार्ज ऑन द कैविटी ऑसिलेटिंग द स्पोक विल स्पिन, यानी कि अच्छा
द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज रीजन एंड फॉर्म स्पोक व्हील पैटर्न, यानी कि स्पोक व्हील किस्म का पैटर्न जो है वो जनरेट हो जाएगा। सिंस चार्ज ऑन द कैरिंग कैविटी स्पोक व्हील स्पिन, अच्छा क्योंकि चार्ज जो है वो कैविटी के ऊपर जो है ऑसिलेट हो रही हैं, कभी यानी कि पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है एलसी ऑसिलेशन के नतीजे में, तो इस वजह से ये जो व्हील टाइप जो आपके इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली है इस टाइप की, वो क्या करेगी कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। मैग्नेट्रॉन हैज़ अ वर्किंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज 900 मेगाहर्ट्ज टू 2, यानी कि जो मैग्नेट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2.5 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है जो कैविटी है ना आपकी, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, और अकॉर्डिंग टू नीड एंड द पावर ऑफ द एंड हैज़ अ पावर ऑफ 300 वाट की से लेकर 10 किलोवाट तक की पावर जो है वो जनरेट होती है। मैग्नेट्रॉन हैज़ अ परफॉर्मेंस अप टू 70% तक जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है। यूजेज इसके अंदर ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन के अंदर, नेविगेशन सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, रेडार सिस्टम के अंदर, ये वर्ल्ड वार 2 के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है ना सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी एरोप्लेन्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए दूर से। माइक्रोवेव ओवन जो है वो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर आज भी ये जो है मैग्नेट्रॉन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर एक्सीलरेटर, थर्मल न्यूक्लियर पावर जनरेटर इंडस्ट्रियल पर्पज़ में इस्तेमाल की जाती है। मिसाइल सिस्टम कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग, मिसाइल वगैरह की सिस्टम कंट्रोलिंग है उसको गाइडिंग वगैरह वहाँ भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज इसके बहुत सारे बेशुमार हैं। इसकी क्या है कि सबसे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होती है। जो माइक्रोवेव जो रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती हैं इसके अंदर से वो बहुत ही हाई पावर की होती हैं। मैग्नेट जो है रेडार के अंदर सिस्टम के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉल ट्रैकिंग वगैरह के लिए, और सब छोटा साइज़ होता है इसके अंदर, और इस वजह से जो है ना इसकी एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में जो है ये एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि जब आप मैग्नेट्रॉन के थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके अंदर रेंज काफ़ी सारी जो है ना रेंज की फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक कंट्रोल करेंगे, तो ये थोड़ा जो है वो इसके अंदर मुश्किल टास्क है। और जो पावर कंज्यूम होती है 1 वाट से लेकर 1 किलो वाट से लेकर यानी कि 1000 से 2000 वाट तक जो है ये पावर कंज्यूम करता है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, आज जो है वो 3 लेक्चर हो गए, लेकिन इसको बेटा मुझे पता है ये चीज़ें हैं ना, काफ़ी चीज़ें जो हैं आप लोगों के समझ में नहीं आएंगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें न्यू हैं आप लोगों के लिए। तो मैं इसके सबसे पहले ये कहूँगा यार इस चीज़ को पहले आप पढ़ना खुद से, ठीक है। नहीं अगर कोई चीज़ समझ आती है तो मैं जो है वो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा यार इसकी एनिमेशन आपको प्रोवाइड करूं ताकि जो इसकी वर्किंग है आसानी से समझ आ जाए आपको। आपकी बुक के अंदर ज़्यादा वर्किंग नहीं है, अगर कोशिश करो इसकी जो है ना कोई दूसरी बुक जो है वो इसकी वर्किंग के लिए इस्तेमाल करें आप इसको समझने के लिए। आपकी बुक में बहुत ही कम वर्किंग है, उसके से आपको कोई वर्किंग इसकी समझ नहीं आएगी। हो सके तो यूट्यूब के ऊपर आप इसकी वीडियो देख लें। कोशिश करूँगा इसकी एनिमेशन अगर कोई मिल जाती है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, लेकिन सब आप जो है ना इस चीज़ को पढ़ लें। मुश्किल जो है आपको यहाँ पे नहीं होगी। कैथोड जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन इमिट करवाता है, एनोड की तरफ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाथ को बैंड कर देती है। ये चीज़ मुश्किल नहीं है, मुझे पता है। मुश्किल आपको यहाँ पे आएगी इस कैविटी के ऊपर, जो कैविटी के ऊपर ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। तो पहले जो है इसकी वर्किंग पढ़ें। यहाँ मैंने ये सारी वर्किंग लिखी हुई है तकरीबन, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ें आप, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको जो है ना आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तब तक अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।